गणपति एजुकेशन सोसाइटी ने 2023 में वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड बद्दी के साथ नंदिनी प्रोजेक्ट, जो कि महामारी, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए जागरूकता अभियान है, इसे क्रियान्वयन के लिए MOU साइन किया। यह प्रोजेक्ट तहसील रामशहर विकास खंड नालागढ़ की 12 पहाड़ी दूरदराज क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के लिए शुरू किया। सर्वप्रथम 12 ग्राम पंचायतों में नंदिनी प्रोजेक्ट से संबंधित प्रत्येक गांव में बेस लाइन सर्वे किया गया। इस सर्वे में पाया गया कि 11 वर्ष से 50 वर्ष की आयु वर्ग में 6250 किशोरियां एवं महिलाएं हैं, जिसमें 1450 किशोरियां 18 स्कूलों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत है तथा 4800 किशोरियां एवं महिलाएं 138 गाँव में है। 50 वर्ष की आयु तक की महिलाएं इसलिए शामिल की गई ताकि महामारी से संबंधित वैज्ञानिक पहलू को जन अभियान बनाया जाए। नंदिनी प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए इस कार्यक्रम को 2 चरणों में बांटा गया। प्रथम चरण में वो किशोरियां जो स्कूलों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रही है तथा दूसरे चरण में वे किशोरियां जो किसी कारणवश अपनी पढ़ाई छोड़ चुकी है या अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी है तथा वे महिलाएं जिनकी आयु 50 वर्ष तक हो। इन जागरूक शिविरों में मुख्यतः नंदिनी प्रोजेक्ट से संबंधित 4 बिंदुओं पर चर्चा की गई। किशोरावस्था, महामारी के दौरान उपयोग होने वाली सामग्री तथा उसका निपटान और महामारी से जुड़ी भ्रांतियां। पहले चरण के लिए सर्वप्रथम स्कूलों के प्रधानाचार्यों को नंदिनी प्रोजेक्ट से संबंधित जानकारी दी गई तथा अलग अलग बिंदुओं को 4 सत्रों में पूरा किया गया। इसमें किशोरियों को चार्ट तथा हैंडबिल, ब्रोशर के माध्यम से जानकारी दी गई। इसके उपरांत स्कूलों में डेमोस्ट्रेटिव पद्धति के माध्यम से बच्चों को नंदिनी प्रोजेक्ट के विषय में समझाया गया। और शारीरिक लक्षण जैसे कई क्या हो सकता है जब आपकी मतलब कि हमारी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट नहीं हुई है, कईयों में ये लक्षण हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि सभी में हो, परंतु कुछ में ये लक्षण हो सकते हैं। बच्चों के भय को मिटाने के लिए बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया गया एवं उन्हें लिखित सामग्री भी बांटी गई। सत्र के अंत में किशोरियों ने प्रत्येक बिंदु पर अपनी समझ को प्रकट किया। परिवर्तन आते हैं, हमारे मानसिक परिवर्तन जितने आते हैं, जो छोटी लड़कियां होती हैं उन्हें थोड़ा सा घबराहट हो जाती है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। उन्होंने यह बताया कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं हुई है। पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए और जंक फूड का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। जब भी हमें पीरियड आए तो हमें पीरियड बारे में छुपाना नहीं चाहिए और हमें अपने साथ रुमाल या फिर पैड रखने चाहिए और हमें बड़ी दीदियों को भी बताना चाहिए। दूसरे चरण में ग्राम पंचायतों में किशोरियों एवं महिलाओं के लिए कार्यक्रम शुरू किया। सर्वप्रथम ग्राम पंचायत प्रधानों एवं सदस्यों के साथ बैठकें आयोजित की गई और उन्हें नंदिनी प्रोजेक्ट के विषय में समझाया गया। तदुपरांत गांव में सत्र आयोजित किए गए। इन सत्रों को आयोजित करने के लिए स्थानीय हितधारकों की भी सहायता ली गई, जैसे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, वार्ड मेंबर, आशा वर्कर इत्यादि। मेरा नाम पूनम है, मैं ग्राम पंचायत की वार्ड मेंबर हूँ। तो इन्होंने बताया कि हमारे को कैसे पैड यूज़ करना चाहिए, हमें उसको यूज़ करने के बाद उसको जला देना चाहिए या दबा देना चाहिए और अच्छी तरह से धोकर साफ करके उनको दबा देना चाहिए। 7-8 दिन पहले भी आ जाए, 7-8 दिन बाद भी आ जाए, ठीक आनी चाहिए। सत्र के अंत में किशोरियों एवं महिलाओं ने अपने विचार रखे। जैसे कि महामारी अब पहले तो थोड़ी लेट शुरू होती थी, जैसे 12 से 15 साल से शुरू होती थी, अब ये 9 से 11 साल के बच्चों में देखने को मिल रही है। और इस टाइम बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं, उन्हें इतनी समझ नहीं होती है। जैसे कि छोटे बच्चे आजकल जंक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो मतलब उनको बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। आजकल लोगों को इतनी जागरूकता नहीं है। जैसे पुराने लोग हैं वो कपड़ा भी यूज़ करते हैं और क्या बोलते हैं पैड है वो मतलब एक दिन में एक ही यूज़ करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। 2-3 घंटे बाद एक हमें पैड को चेंज कर लेना चाहिए। महामारी के समय हमें मतलब अपनी स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए, खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमें मतलब ड्राई फ्रूट्स हैं वो खाने चाहिए सुबह। एक हेल्थ वर्कर्स ने
अपने व्यक्तिगत संवाद के माध्यम से भी नंदिनी प्रोजेक्ट को समझाया। जैसा कि नंदिनी प्रोजेक्ट में ज्ञान विज्ञान मेलों का आयोजन भी किया जाता है। इस श्रृंखला में स्कूलों एवं ग्राम पंचायतों में 5 मेलों का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चे, एसएमसी सदस्य, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य एवं स्थानीय स्कूलों के अध्यापकों ने भी भाग लिया, जिसमें माहवारी से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक, भाषण एवं पोस्टर मेकिंग जैसी गतिविधियां करवाई गई। इसमें मुख्य रूप से वर्धमान टेक्सटाइल तथा क्रियान्वयन संस्था के सदस्यों ने भी भाग लिया। कोमल है समझो नहीं तू, समय समय पर नंदिनी प्रोजेक्ट के अच्छे क्रियान्वयन के लिए स्टाफ क्षमता की निरंतर समीक्षा की गई। तदुपरांत शिक्षण संस्थानों में तथा गांवों में माहवारी से संबंधित सामग्री को प्रदर्शन के साथ आवंटित किया गया। इस संदर्भ में किशोरियों एवं महिलाओं ने अपने विचार रखे। खाना चाहिए, प्रेस करके साफ जगह रखना चाहिए और अपना शारीरिक ध्यान रखना चाहिए। और पीरियड्स के दौरान दिन में 4-5 बार पैड चेंज करना चाहिए और इसका निपटान हमें जलाकर करना चाहिए। जिन्होंने हमें गर्ल्स को होने वाली महामारी के बारे में बताया, उन्होंने हमें पैड से होने वाली यूज के बारे में बताया, उनके डिस्पोज कैसे करना है उसके बारे में बताया। उन्होंने हमें बहुत सी अच्छी जानकारियाँ भी दी। उस समय खान पान के बारे में हमें सूचित किया। हमें पीरियड्स के बारे में बताया कि हमें पीरियड्स में क्या क्या यूज करना चाहिए और उनको कैसे निपटान करना चाहिए और पीरियड्स के दौरान हमें क्या क्या यूज करना चाहिए। जैसे कि नंदिनी प्रोजेक्ट का मुख्य बिंदु है महामारी से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना। इस संदर्भ में किशोरियों एवं महिलाओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया गया एवं किशोरियों को वचनबद्ध किया गया। आज हम शपथ लेते हैं कि हम समाज में फैली हुई गलतियों को दूर करेंगे तथा समाज के सभी महिलाओं को जागरूक करेंगे तथा समाज से ऊपर उठकर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएंगे। चौथे पॉइंट में इन्होंने हमारे साथ ये बात शेयर की कि समाज में जो भ्रांतियां हैं उसे हमें मिटाना है और माहवारी के बारे में हमें सबके साथ अच्छी तरह डिस्कस करना है। साथ ही माहवारी में अपने आप को अछूत नहीं समझना है। हम माहवारी में वो सारे काम कर सकते हैं जो एक लड़की कर सकती है। हमें ये बताया गया है कि जैसे गांव में भ्रांतियाँ होती है, जैसे किचन में खाना नहीं बनाना और पूजा घर में नहीं जाना, जैसे अचार नहीं छूना और मंदिरों में नहीं जाना, और ये इसके बारे में जागरूक किया है। माहवारी से संबंधित जानकारी निरंतर रूप से शिक्षण संस्थानों एवं गांवों में मिलती रहे, इसके लिए संस्था ने कॉलेजेस, ITI में तथा गांव में शिक्षित युवतियों को इस कार्य के लिए प्रेरित किया ताकि वे निरंतर रूप से यह जानकारी अपने साथ ही अन्य किशोरियों को प्रदान करती रहे। हमारे गांव में आए और हमारी लेडीज को इन्होंने जागरूक किया, हमें जागरूक किया और हमारा ये कर्तव्य है कि अब हमें जागरूक किया गया है तो हम अपने गांव की, अपने आसपास के गांव की सभी लेडीज को जागरूक करें, इसके प्रति बताएं, क्योंकि हमारा ये कर्तव्य है। हम ही जागरूक होंगे तभी और जागरूक हो पाएंगे। अंत में स्कूलों एवं शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों एवं गांव के प्रधानों ने नंदिनी प्रोजेक्ट के 4 सत्रों के समापन होने पर अपने विचार रखे। जैसा कि हमारी पाठशाला में गणपति एजुकेशन सोसाइटी बिहार की तरफ से नंदिनी प्रोजेक्ट के अंतर्गत 4 सेशन हुए हैं और हमारी पाठशाला में एक बाल मेला भी हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा मैंने देखा। नंदिनी प्रोजेक्ट में जो सेशन में बच्चों को लेक्चर दिए गए,
गर्ल्स को मेंस्ट्रुएशन पीरियड के बारे में और भ्रूण हत्या के बारे में जो बताया गया, बहुत ही अच्छी नॉलेज दी गई, ताकि बच्चों में अभी से अवेयरनेस आ जाए, थोड़ा ज्ञान उनका बढ़े, ताकि भविष्य में जो हमारी बड़ी गंभीर बीमारियां हैं, सर्वाइकल कैंसर है या इस तरह की और इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन है, इस तरह की बीमारियां बच्चों को ना हो। तो ये मैंने बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट देखा। और साथ ही जो नैपकिन के यूज़ के लिए भी बताया, नैपकिन भी प्रोवाइड करवाए गए, ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि भविष्य में भी इस तरह के प्रोग्राम चलते रहें और लड़कियों को, बालिकाओं को, हमारी बालिकाओं को ऐसे ही गाइड करते जाएं, तो ताकि वो अपने स्वास्थ्य का अच्छा ध्यान रखें। साथ ही डाइट के बारे में भी बहुत से लेक्चर उनको दिए गए इन्हीं 4 सेशन में, कि खान पान बच्चियों का कैसा होना चाहिए, ताकि वो अपने हर तरह से अपना फिजिकल फिटनेस भी रखें, मेंटल फिटनेस भी रखें। तो मुझे ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ कि भविष्य में भी इस तरह के लड़कियों को कोई ना कोई ऐसे लेक्चर मिलते रहें। And it was regarding menstrual hygiene, and our students really benefited from your program under Nandini project. We had 4 sessions under this, and we are really looking forward to many other programs or sessions of this sort. And a special thank you for all the pads, sanitary pads we received from your organization, and all the very best to all of you, and we'll really look forward to other such programs. इसके उन्होंने 4 सेशन लिए, जिसमें हमारी बच्चियों ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया और बहुत प्रोत्साहन उनको मिला। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और हम चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह ये प्रोग्राम चलता रहे। धन्यवाद। नंदिनी प्रोजेक्ट जो हमारी पंचायत में चलाया गया है, वो इसी तरह जो है आगे भी चलना चाहिए, ताकि यहाँ पे महिलाओं को जो है इसका लाभ मिले। धन्यवाद। कि इन्होंने सेवा भावना से हमारी महिलाओं को जागरूक करने के लिए इन्होंने चौथी बार हमारे ग्राम पंचायत लग के अंजल गांव में और अन्य गांव में भी आए हैं, ताकि हमारी जो अनपढ़ महिलाएं हैं और पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो इन भ्रांतियों से जो इन्होंने आपको सुझाव दिए, टिप्स दिए, इसके बारे में जागरूक हो और एक दूसरे को, महिलाओं को, एक दूसरी महिलाओं को भी बताए और भविष्य में भी चलता रहे, ऐसी कामना करते हैं, क्योंकि ये इनका कार्य जो बहुत ही सराहनीय था। इसके लिए मैं ग्राम पंचायत प्रधान होने के नाते आप सभी का धन्यवाद करता। मैं प्रधान ग्राम पंचायत मोटोड़ी अवगत कराना चाहता हूँ कि गणित नंदिनी प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में स्कूलों एवं गांव की किशोरियों ने महामारी संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करने पर संकोच किया, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि चौथे चरण के समापन पर उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने विचार व्यक्त किए, जो इस कार्यक्रम को सार्थक करता है। अतः पहाड़ी क्षेत्रों की अन्य ग्राम पंचायतों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में यह कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए, ताकि महामारी से जुड़े वैज्ञानिक पहलुओं की जानकारी से किशोरियों एवं महिलाओं की स्वास्थ्य रक्षा की जाए। नंदिनी प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए हमें कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, जैसा कि यह क्षेत्र दूर दराज पहाड़ी क्षेत्र है तथा प्रोजेक्ट ऑफिस से कुछ पंचायतों की दूरी लगभग 40 किलोमीटर से भी अधिक है, जिसमें कोई भी ट्रांसपोर्ट का साधन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में हमारे नंदिनी स्टाफ को 10 से 15 किलोमीटर तक की दूरी पैदल तय करनी पड़ी, लेकिन वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड के सहयोग तथा क्रियान्वयन संस्था के सदस्यों के भरपूर सहयोग से यह संभव हो सका और हम सही मायनों में इस प्रोजेक्ट के उद्देश्यों को पूरा कर पाए। गणपति एजुकेशन सोसाइटी का गठन 2003 में कुनिहार जिला सोलन में हुआ। यह संस्था शिक्षा, दिव्यांगता, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इत्यादि विषयों पर कार्य कर रही है। दिव्यांगता के क्षेत्र में यह संस्था पिछले 18 वर्षों से कार्य कर रही है, जिसमें दिव्यांगता के क्षेत्र में दिव्यांगों की शिक्षा एवं पुनर्वास सम्मिलित है। इन सब कार्यों को देखते हुए संस्था को अंतर्राष्ट्रीय
विकलांगता दिवस 2023 जो कि बद्दी में आयोजित किया गया था में सम्मानित किया गया।